कोबो वुड नॉट लेट मी इनविजिबल के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग पर सिरासी कहता है कि मेरी प्रेजेंसीज एज कंपेयर टू अदर बहुत कम है। और ये बात मुझे तब रियलाइज हुई जब इन्होंने मुझे क्लास ईयर बुक फोटो में एडिट्स किया, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि मैं इस फोटो में हूँ ही नहीं, जबकि मैं ठीक यहाँ इसी जगह पर मौजूद था। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये जो एक वियर्ड लुकिंग स्मॉल टाइप का ओल्ड गाय है ना, ये दरअसल सिरासी का टीचर होता है। ये क्लासरूम में इंटर होता है एंड कहता है कि सिरासी क्या तुम इधर हो, बट सिरासी तो ठीक इसके पीछे ही होता है। वो अपने टीचर के शोल्डर पर हाथ रखता है एंड कहता है कि टीचर मैं इधर हूँ। वो टीचर इसको कुछ हैंडआउट्स देता है, जिनको लेने के बाद सिरासी टीचर को थैंक्स करता है एंड वो अपने डेस्क की तरफ चलना शुरू कर देता है। डेस्क पर बैठने के बाद सिरासी यही सोच रहा होता है कि मुझे कभी भी मेन कैरेक्टर का रोल नहीं मिल सकता। इवन कि मैं स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए चला भी जाऊं तो तब भी कोई भी मेरी प्रेजेंसेस को फील नहीं कर सकेगा। दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ बैकग्राउंड कैरेक्टर। सिरासी के पास एक लड़की आती है एंड इससे कहती है गुड मॉर्निंग सिरासी। वो इसकी तरफ देखता है एंड कहता है कि कोबो अकेली ही है जो कि मुझे देख सकती है। सो अभी तक तो आप सबको इस एनिमे का मेन कंटेंट समझ आ ही गया होगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो इसका मेन कंटेंट सेम इसके टाइटल को ही एक्सप्लेन करता है कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर सिरासी खुद को बैकग्राउंड कैरेक्टर समझता है, पर कोबो बार बार इसकी इमेजिनेशन को गलत प्रूव करती है। सो वापस चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। गुड मॉर्निंग करने के बाद कोबो सिरासी से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, कि सडनली कोबो की आईज सीधा सिरासी के फोन पर पड़ती है, जिसमें सिरासी ये सब सर्च कर रहा होता है। कोबो ये देखते ही फोटो ले लेती है। सिरासी इस फोटो को डिलीट करने का कहता है, पर कोबो उस फोटो को डिलीट करने से इनकार कर देती है। कोबो सिरासी से पूछती है कि सिरासी आखिर तुम किस हद तक इनविजिबल हो, आई मीन्स दूसरों के लिए, जिस पर सिरासी कहता है पता नहीं, अगर मैं डेस्क के ऊपर खड़ा भी हो जाऊं ड्यूरिंग क्लास तब भी लोग मुझे नोटिस नहीं कर पाएंगे। कोबो कहती है गुड आइडिया, चलो फिर खड़े हो जाओ। सिरासी कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। कोबो एक बार प्यार से फिर कहती है, पर सिरासी इस बार भी इनकार कर देता है। देन कोबो उस फोटो से सिरासी को ब्लैकमेल करते हुए कहती है, तो सिरासी क्या तुम सीरियसली खड़े नहीं होगे? अब क्योंकि सिरासी की सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई थी, तो अब तो इसे खड़ा होना ही पड़ता है। प्लस रियली गाइस, क्लास में कोई भी सिरासी को नोटिस नहीं करता अनटिल जब ये टीचर कहता है कि सिरासी अपनी जगह पर वापस बैठ जाओ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते बचाते अपना अच्छा खासा मजाक बनाने के बाद सिरासी अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है। कोबो सिरासी को इस तरह टीज करने के बाद सेमलेसली हंसे जा रही होती है। क्लासेस एंड होने के बाद कोबो कहती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, जिस पर सिरासी कहता है कि नहीं। देन कोबो कहती है कि सिरासी आज तुम क्लास के मेन कैरेक्टर थे। सिरासी इसको जवाब देता है कि अगर मैं मेन कैरेक्टर था तो तुम आज क्लास में विलन थी। कोबो इससे कहती है कि मैं विलन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हीरोइन हूँ, एंड इसके सामने बैठकर बस ऐसे ही सिरासी की चीक पर टच करने लग जाती है। सिरासी पूछता है क्या कर रही हो? कोबो जवाब देती है अरे कुछ नहीं। स्कूल एंड होने के बाद वॉक करते हुए कोबो एंड इसकी फ्रेंड सिरासी की अनप्रेजेंसीज पर ही बात कर रही होती हैं। इन सब की बातें सुनने के बाद कोबो माइंड में सोचती है कि आखिर इन सबको सिरासी क्यों नजर नहीं आता, मैं तो बहुत इजीली इसको देख लेती हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे सिरासी क्लासरूम में बैठा होता है। कोबो इसके पास आती है एंड डोंट नो व्हाई बट वो सिरासी को गुस्सा करके दिखा रही होती है। सिरासी फिर कोबो से पूछता है कि कोबो क्या तुम मुझसे एंग्री हो,
क्या मेरी कोई बात तुमको बुरी लगी है? बट ये समझ लो कि सिरासी सही से गैस नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से कोबो और भी गुस्से में आ जाती है। कोबो कहती है, जरा सोचो आज सुबह से लेकर अभी तक तुमने क्या क्या किया है। सिरासी सोचता है एंड कोबो को बताता है कि मैं सुबह उठने के बाद मैंने मिल्क का पैकेट बाय किया, देन मैंने तुमको एक बार मॉर्निंग टाइम देखा था एंड देन अब तुम मेरे पास आई हो और विदाउट एनी रीजन मुझ पर गुस्सा हो रही हो। कोबो कहती है कि अब क्योंकि तुम फिगर इट आउट नहीं कर पाए तो इसलिए मैं तुमको पनिश करूंगी। और हाँ, मैंने सुना है कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि लोग तुमको नोटिस नहीं कर पाते एंड देन इसी वजह से वो एक्सीडेंटली तुम्हारी सीट पर बैठने के बजाय तुम्हारे ऊपर बैठ जाते थे। सो जस्ट ये कहते ही कोबो अपनी जगह से उठती है एंड सीधा सिरासी के साथ इसकी सीट पर जाकर बैठ जाती है। इन शॉर्ट, मैं और आप सब जो कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं वो सब साइड पर रखो और सिरासी के प्रोस्पेक्ट से कोबो जस्ट इसे टीज कर रही है। कुछ देर बैठने के बाद कोबो उठने के बाद कहती है कि चलो अभी के लिए इतनी ही पनिशमेंट काफ़ी रहेगी। सिरासी एक बार फिर कोबो से पूछता है कि तुम एंग्री क्यों हो रही थी, जिस पर कोबो सिरासी के पास आती है, देन इसके कान में कहती है इट्स अ सीक्रेट। एंड ये वाला सीन काइंडा क्यूट एंड फनी था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग क्लास टाइम टीचर पूछता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन देना चाहेगा, जिस पर कोबो कहती है मैं। टीचर कहता है दैट्स बी ग्रेट, सो बताओ इसका आंसर क्या है। बट कोबो रिप्लाई देती है कि मुझे नहीं पता, बट सिरासी को इसका आंसर पता है, आप इससे पूछ लें। और सच में गाइस, कोबो के नोटिस करवाने के बाद ही बाकी सभी क्लासमेट्स को रियलाइज होता है कि सिरासी भी क्लास में मौजूद है। आई मीन आप ये नीचे आने वाले सबटाइटल से ही अंदाज़ा लगा लो। बट एनीवेज, सिरासी खड़ा होता है एंड कोबो से कहता है कि मुझे आंसर नहीं आता। कोबो इशारा करके इसको बताती है एंड कहती है कि मुझे इसका आंसर आता था, मैंने उस टाइम झूठ बोला था ताकि तुम इसका आंसर दे सको। टीचर को आंसर देने के बाद सिरासी कोबो से पूछता है कि तुमने मेरे लिए झूठ क्यों बोला, जिस पर कोबो कहती है कि क्या हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते, बस यही समझ लो कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरी हेल्प कर देना। कोबो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम तो पहले ही मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो। कोबो कहती है कि हाँ, मैं तुमसे स्मार्ट तो हूँ, पर हमेशा सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं आते, जैसा कि अभी मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नहीं पता। और दूसरी तरफ इनका टीचर कोबो से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ही देने का कह देता है। कोबो शॉक होती है एंड खड़ी होती है, सिराकुस से कहती है जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करो। और जहाँ पर बात है सिरासी की, तो वो रिप्लाई देता है कि मुझे खुद नहीं पता, बट फिर भी तुम इस MCQs का जवाब सी दे दो, जो कि समहाउ करेक्ट आंसर होता है। क्लास एंड होने के बाद कोबो सिरासी से इसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, लाइन नंबर, चाहे जो भी कह लो, इन शॉर्ट इससे इसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर लेने की ट्राई करती है। बट कोबो की फ्रेंड इधर आ जाती है, जिसकी वजह से सिरासी भी इधर से चला जाता है एंड कोबो भी नंबर लेने में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से इन माय ओपिनियन कोबो कुछ हद तक सैड फील करती है। नाइट टाइम मांगा पढ़ते हुए सिरासी सोचता है कि कल मैं वीडियो गेम लेने जाऊंगा, जो कि कल न्यू रिलीज्ड होगी। बट नेक्स्ट डे सिरासी एक बेंच पर बैठा होता है। कोबो भी समहाउ इधर आ जाती है। वो सिरासी से पूछती है कि क्या तुम शॉपिंग करने के लिए आए थे, जिस पर सिरासी कोबो को सारी बात बताता है कि मैं वीडियो गेम लेने के लिए निकला था, बट कोई भी मेरी प्रेजेंसीज को फील नहीं कर पा रहा था। इवन के मैंने बहुत ट्राई भी की, बट समहाउ गेम तो मुझे नहीं मिली, बट मुझे एक टिश्यू का पैकेट ज़रूर मिल गया। और इस टिश्यू के पैकेट के मिलने के बाद मैं इतना हैप्पी हो गया कि मैं गेम के बारे में भूल ही गया था। एंड तब से लेकर अब तक मैं इधर बैठा हुआ हूँ। दूसरी तरफ कोबो के माइंड में पता नहीं ऐसा क्या आता है कि वो अपना फ़ोन निकालती है
एंड सिरासी की पिक्चर बना लेती है, बट कोबो उस पिक्चर से सेटिस्फाइड नहीं होती, इसीलिए वो फ्रंट कैमरा ओपन करती है एंड सिरासी की तरफ क्लोज होती है। जब कोबो का फ्रंट कैमरा सिरासी का फेस डिटेक्ट नहीं कर पाता तो कोबो सिरासी से कहती है कि क्या तुम थोड़ा सा क्लोज होगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस पिक्चर में हम दोनों का फेस डिटेक्ट हो सके। एंड जैसे ही इन दोनों का फेस डिटेक्ट होता है, कोबो एक पिक्चर बना लेती है एंड इस तरह एक परफेक्ट एक्सक्यूज बनाने के बाद कोबो सिरासी से इसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है एंड कहती है कि तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो ताकि मैं तुमको तुम्हारी फोटोज सेंड कर सकूं। सिरासी भी कोबो के रियल मोटिव को नहीं समझता एंड जस्ट चुपचाप कोबो को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है। कोबो भी कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद काफ़ी हैप्पी होती है। नाइट टाइम सिरासी फ़ोन पकड़कर बैठा होता है एंड वो उसी फोटो को देख रहा होता है जो कि कोबो ने इसे सेंड की थी कि सडनली इसे कोबो की तरफ से एक टेक्स्ट आता है। अब क्योंकि सिरासी चैट ओपन करके बैठा हुआ था तो टेक्स्ट रिसीव होते ही सीन हो जाता है, तो इसीलिए सिरासी को रिप्लाई भी अभी देना ही पड़ेगा एंड इसी सिचुएशन में वो कोबो को रिप्लाई दे देता है। दूसरी तरफ कोबो इसका रिप्लाई पढ़ते ही अपने रूम से बाहर आती है। इसकी बिग सिस्टर कोबो से कहती है कि तुम आज बहुत हैप्पी लग रही हो, पर कोबो अपनी सिस्टर को इग्नोर करते हुए सीधा चली जाती है। वो बिग सिस्टर कहती है कि मेरी क्यूट लिटिल सिस्टर का फेस देखने वाला था। दूसरी तरफ कोबो मिरर के सामने खड़ी अपने आप को ही देखे जा रही होती है एंड पर वो टेक्स्ट दिखाया जाता है जहां पर कोबो ने पूछा था कि क्या हम दोनों दोबारा बाहर घूमने के लिए चलेंगे, जिसका रिप्लाई सिरासी ने ऑल राइट मीन्स ओके दिया है। कोबो टेक्स्ट पढ़ने के बाद कहते हैं कि आई कैन नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम एंड ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है।